जोहार मैं सूरज और रौरेमान देखाती जोआटोस आज हम उपस्थित हैं माल बाजार में, जहाँ की एक रैली कराल जा है आदिवासी कई संगठन कर द्वारा। रैली करे कर मकसद होला जे कुछ दिन पहले जे माल बाजार में एक काउंसिलर कर ऊपर जे गाली गवाज कराल जा रहे आदिवासी के नाम पे, तो उकर बाद में पुलिस जगह एक FIR कराल जा रहे वो लेडीज का नाम है, वो महिला का नाम है, तो वो FIR करे कर बाद भी उनके अरेस्ट कराल नहीं गला से लेके ही आज एक बड़ा कई संगठन आदिवासी कर कई संगठन लेके रैली कराल जाते। तो रौरेमन बनाल रहा रैली में का बात रखा था, का कहा था नहीं कर जो नेता माना है जो आदिवासी कर संगठन कर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नेता जान माना है का कहा था सेमन के हम जाने कर कोशिश करा। तो रौरेमन बनाल रहा जोआडोस के साथ को जोहार। आज हमारा आदिवासी समाज काफ़ी दुखी है। आज हम लोग ऑल यूनाइटेड आदिवासी संगठन की ओर से हमले बीते 28 तारीख को 28/11/2022 को हमारे माल के थाना में भारतीय संविधान के आधार पर जो आदिवासी जनजातीय कानून होता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत में हमारे जो माल बाजार के कैलटेक्स मोड़ के 2 नंबर वार्ड के एक परिवार गंगा लोहरा का परिवार जो आदिवासी जनजाति से बिलोंग्स करता है, वो उन्होंने माल थाने में उनके जरिए पूरे आदिवासी ऑल यूनाइटेड आदिवासी ऑर्गेनाइज के साथ में मिलकर एक FIR लॉन्च किया गया था कि एक नेहा दास और उनके साथ में कई सारे लोग आदिवासी समाज को अभद्र टिप्पणी किया था, जिसमें एक घिनौना कई सारे आदिवासियों के लिए गाली की तरह था। इससे आदिवासी समाज काफ़ी दुखी और पीड़ित है। ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष के मूल निवासी आदिवासी को क्यों गाली दिया जाता है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मूल नागरिक हैं और हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया है। उन अधिकार को हमें सरकार को पालन करना होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि 28 तारीख से लेके आज महीने का 6 तारीख हो गया, 8 दिन बीत गए, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम आज हमारे जो पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिस ऑफ सब डिवीजन ऑफिसर से यह निवेदन करने आए हैं कि भारतीय संविधान के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी के आधार पर जनजातीय कानून के आधार पर उन्हें जल्द से अरेस्ट किया जाए। इसी के लिए आज हम ऑल यूनाइटेड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन संगठन की ओर से हम सरकार के सामने पुनः आग्रह करने आए हैं कि पुनः जल्द से जल्द नेहा दास और उनके जो भी साथीगण थे जिन्होंने आदिवासी जनजाति को गाली दिया था उन्हें अरेस्ट किया जाए। सर, लगातार इस तरह के विरोध सामने आ रहा है और हमेशा से इस तरह की घटना सामने आती है, क्या कहेंगे ये चलता रहेगा या प्रशासन की ओर से वाकई में आदिवासी को न्याय मिलेगा? हम इसीलिए अपने न्याय के लिए आज इस दरवाजे पे आए हैं। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में आज का जो पहला नागरिक है, आज के हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी अभद्र टिप्पणी किया गया था। साथ ही हमने देखा है हमारे हंसदा मैडम जो बीरबहा हंसदा, उनको भी टिप्पणी किया गया है। तो इन राजनीतिक दलों के कारण ये राजनीतिक दल के कुछ लोग पता नहीं इस देश के संविधान को मानते हैं कि नहीं, ये अपने आधार पर ये कौन से लोग हैं जो हम जनजाति को गाली देते हैं। इसी आधार पर अरेस्ट किया जाए, यही हमारे लिए आज का एक आंदोलन है। अगर नहीं अरेस्ट करता है तो ये पूरे भारत देश में इसके लिए आंदोलन शुरू होगा। सर, माल बाजार म्यूनिसिपैलिटी में देखा गया कि 2 नंबर वार्ड में भी एक घटना घटी, जो स्थानीय एक परिवार है जिसको काउंसिलर द्वारा आदिवासी बोल के गाली गलौज किया गया था। ये देखिए, म्यूनिसिपैलिटी की बात अलग है। म्यूनिसिपैलिटी के अंदर क्या होता है नहीं होता है, कौन काउंसिलर कौन चेयरमैन क्या लड़ाई करते हैं, ये उनकी बात है, ये म्यूनिसिपैलिटी की बात है। बट हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। हमारे आदिवासियों का समाज को क्यों गाली दिया गया, हमारे जनजाति को क्यों गाली दिया गया, इसका जवाब चाहते हैं हम लोग। वो आदिवासी लड़का भी तो थाना में FIR किया है। ये प्रशासन का मामला है, प्रशासन देखेगा। आज हम लोग SDO के यहाँ पे डेपुटेशन देने के लिए आए हैं। आप लोग को तो देख सकते हैं कि आज यहाँ पे क्यों डेपुटेशन दिया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि आज पूरा पश्चिम बंगाल हम लोग का जो डुवर्स क्षेत्र में एक अच्छा काम करे बोल के आज यहाँ पे 2 मंत्री, ठीक है, एक मंत्री हम लोग का माल बाजार से है, लेकिन वो आज आदिवासी को जब गाली दिया गया ये एक शब्द नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? वो किसका में बिकाओ गया है? क्यों ऐसा कारण है जो एक शब्द नहीं कहता है? हम उसको भी जवाब चाहिए। ऐसे मंत्री को हम लोग बहिष्कार करते हैं जो हम लोग आदिवासी के लिए कोई बात ना करे, कुछ ना कहे। क्यों उसको बोलना चाहिए आदिवासी लेके आप क्यों गाली किया? बोलना चाहिए नहीं चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं मेरे मदद से? हम चाहते हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए कि आदिवासी समाज को लेके आज तक एक शब्द नहीं कहा, उसे माफी मांगना चाहिए आदिवासी के साथ में। सर, आज ये डेपुटेशन के दौरान यहाँ मोटामोटी 7 से 8 संगठन हम लोग यहाँ से कौन से संगठन से? यहाँ महिला संगठन है, यहाँ पे
सन्ना संगठन यहाँ पे है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से है, यहाँ पे विकास परिषद से है, उत्तर बंगाल आदिवासी विकास परिषद से है, मुंडा समाज से है, श्रमिक संगठन से है, विभिन्न किस्म के संगठन यहाँ जुड़े हुए हैं। आप लोग को सभी को कॉपी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कोई देगा? इसमें अभी आज जो डेपुटेशन हम लोग को इसलिए दे रहे हैं, हम लोग मैं अगस्त आज डेपुटेशन हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये डेपुटेशन हम लोग को देने के लिए मजबूर किया, इसलिए किया गया कि हम लोग 21 तारीख में घटना में लेकर 28 तारीख हम लोग थाना में कंप्लेन दिया, एट्रोसिटी एक्ट में कंप्लेन किया, लेकिन 28 तारीख के बाद में आज हम लोग का है आपका 6 तारीख, लेकिन अभी तक हमारा कोई केस फाइल जो हुआ उसका कोई हम लोग को जीडी नंबर हम लोग अभी तक नहीं दिया, जिसके कारण से बाध्य होकर के जो आदिवासी को जो गाली करने वाला जो महिला है उसको लेकर के एट्रोसिटी एक्ट देने के बाद में उसको अभी कुछ नहीं किया गया। इसलिए आक्रोश होकर के आज प्रेस मीडिया के जरिए सबको देखा, ये आक्रोश होकर के हमारा आदिवासी समाज एक बंद हो करके आज मजबूरन हम लोग के एसडीओ में हम लोग को डेपुटेशन हम लोग को देने पड़ रहा है। अभी यहाँ पर हमारा जो संगठन में हमारा आदिवासी विकास परिषद का है बबलू माझी और अमरधन बकला। उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या है DTAM द्वारस तराई आदिवासी अधिकार मंच है, उसमें से है चंदन लोहरा। उसके बाद में आपका यहाँ पर है राजी प्रार्थना सभा है, उसमें से अजय उरांव आपका किया गया। उसके बाद में और एक है भारतीय मुंडा समाज अमर बारला है। उसके बाद में और एक सभा है क्रिश्चियन माइनॉरिटी समाज है, उसमें है निकोलास सुभाष मार्ग। उसके बाद उत्तर बंग चाय श्रमिक यूनियन संगठन ये है किसान खड़िया। उसके बाद में और एक है आदिवासी विकास परिषद जो हम लोग का उसका है भवन उसके भी आपको ये यूनाइटेड और आदिवासी यूनाइटेड ऑर्गेनाइज एक हमारा संगठन है। ये संगठन से लेकर के हम लोग लगातार इसका प्रतिवाद किया, आंदोलन किया, कुछ नहीं होने कारण से मजबूरन आज हमारा यहाँ पर हम लोग को इसका डेपुटेशन दे रहा है। हम लोग कोई राजनीति को हम लोग यहाँ पर कोई ये नहीं कर रहा है, दोष नहीं दे रहा कोई राजनीति, लेकिन हमारा समाज का कोई भी गाली करेगा उसके लिए हम लोग समाज एक बंद करेंगे। आज हमारा समाज में गाली करने वाला हमारा राष्ट्रपति है, उसको भी अखिलेश गिरी हम लोग को उसको भी धिक्कार में हम लोग जनाता है। हमारा क्या है जो एक आदिवासी हंसदा उसको भी गाली किया गया शुभेंदु गाली किया, उसको भी हम लोग धिक्कार जनाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जगह जगह में आदिवासी को गाली किया जा रहा है, आदिवासी का शोषण किया जा रहा है, हम लोग एक साथ में अगर इस प्रकार का हमारा आदिवासी का समाज को लगातार इस प्रकार का तो हमारा पूरा भारत, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा द्वारस एक साथ आज हमारा जो डेपुटेशन हुआ, आज हमारे एसडीओ अगर यदि ये डेपुटेशन डिपोटेशन में अगर यदि नहीं इसका कानूनी कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाला दिन में हम लोग एसपी को डिपोटेशन देगा। और एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार से हमारा जो आइन है, आदिवासी का आइन है, ECW का जो आइन है, उसके आधार पर हम ऊपर तक जा सकते हैं। यही हमारा राजेश लाकड़ा কিছু অভিযোগ আপনারা করেছেন। দেখেন রাজেশ লাকড়া হচ্ছে আমাদের একটা আদিবাসী কিন্তু হচ্ছে আমাদের আদেশ লাকড়ার সাথে এই যে হচ্ছে যে এক আদিবাসী মহিলাকে আদিবাসীকে গালি দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের আদিবাসী অন্য একটা মহিলা যেটা হচ্ছে আজেল ওর মা ইনজুর্ড হয়েছে, ওখানে না গিয়ে ওনার বাড়িতে কেন গেল আর উনি ক্ষমা দেওয়ার উনি কে উনি ক্ষমা যদি চায় তা আমাদের সমাজ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে, এইটাই হচ্ছে আমাদের নাকি। कानून है, संविधान में अधिकार है कि कोई कानून के तहत में उस महिला के हमरे केस दायर करीला और केस दायर कर बाद में आज तक प्रशासन बटले के कार्रवाई नहीं होते, के अरेस्ट नहीं होते, जेकर प्रतिवाद के लेके आज हमें के ये रैली है कि अगर इस तरह कर अगर खिलवाड़ हमें आदिवासी समाज से हुई तो हमें
साफ तौर पे बताई दे चाहिए कि आगामी दिन में अगर ये माल बाजार तो का आज डुअर सो तराई के हमें बंद करे का क्षमता रखे पूरा आदिवासी समाज और पूरा बगान बंद करके हमारे उतर हमारे अपन अधिकार अपन सम्मान कर लेकिन जी भी हमें बता दे चाहिए हम इनके जे और हम इनका समाज के लेके जो पॉलिटिकल नेता मना है जे मन हम इनका समाज के पॉलिटिकल में अपन खाली वोट बैंक समझे ना उमन के बता दे चाहिए कि आज हम इनके आदिवासी समाज के लेके इतना बड़का आज यहाँ इतना घटना घटलक आदिवासी समाज के गाली देवल गेलक लेकिन कुछ नेता मन वह मन कर पक्षदार करता है मन आदिवासी कर ठेकेदार पार्टी कर दलाल बन के उमन समाज के बेचे कर काम करता है जेके उमन के हमें साफ तौर पर कहे चाहिए कि उमन सतर्क हो जाओ और हम इनका तराई डुअर्स में हम इनका ट्राइबल मिनिस्टर है वो एक वर्ड नहीं कहला उके भी सतर्क करे चाहिए कि आदिवासी समाज के साथ में खिलवाड़ करे उके वोट बैंक समझ बंद करो के आज रो रे जे आदिवासी सम्मान कर आदिवासी मन के मान सम्मान कर बात कर रहे थे लेकिन राजेश लकड़ा खुदे आदिवासी है के ऊपर पुतला के घसीट के जलाल जाते हैं इसके बारे में क्या कहना राजेश लकड़ा आदिवासी हो के सकेला वो अपने आप के आदिवासी कहला के सकेला लेकिन आदिवासी समाज में रह के आदिवासी के केवल अगर गाली करते तो मौके लगल वो राजेश लकड़ा ना लगे ऊपर ब्लड में खून नखे उधर पानी है कि आदिवासी समाज की गाली करवा उके वो समर्थन करी और उके मान सम्मान करी से कि हमें घोर निंदा करी से लेकर आदिवासी समाज के आज हमें पुतला दहन कर ली कल के आदिवासी के दिखाए के राजनीति रोटी के करे बंद के हम कर लेके प्रतिवाद करीला। मोर नाम बबलू माझी है के मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का माल ब्लॉक का सेक्रेटरी। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मिसिंग हुआ और यह 28 तारीख को हम लोग थाना में कंप्लेन दिए थे इसका प्रशासन के ऊपर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और कल पे हम लोग SDO साहब के साथ में छोटा मीटिंग किए IC साहब के साथ में लेकिन भी हम लोग को उस टाइप से आश्वासन नहीं मिला। लेकिन ये जो हम लोग का आदिवासी समाज को जो गाली दे रहा है दूसरा जात के लोगों तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश का आज़ादी 75वां साल हो गया लेकिन आज भी हमें उस टाइप से गाली देता है कि ये नीचा जात का आदमी है आदिवासी है हड़िया खाने वाला जंगल से आने वाला जंगल में रहने वाला तो ये समाज डेवलप कैसे होगा समाज कौन समाज डेवलप हुआ है जो इस टाइप की गाली देता है। मुझे लगता है कि हम लोग को समाज भी और इसे हम लोग तरफ है इस टाइप से लगता है तो इसलिए मैं धिक्कार जनाता हूँ और हमारा कुछ नेता वगैरह है जैसे राजेश लकड़ा जी वो कौन होता है वो किसी को क्षमा देने वाला ये सबसे बड़ा धिक्कार का बात है और वो हम लोग के एगेंस्ट में खुद ही हम लोग के एगेंस्ट में वो वीडियो बना के पेश किया है इससे और भी जलन हुआ है। तो ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग समाज में जो भी हम लोग आदिवासी है यहाँ से लेके कलकत्ता से लेके हम लोग राष्ट्रपति मुर्मू जी जैसे हम लोग का द्रौपदी मुर्मू जी है उनको भी इस टाइप से गाली दिया गया है तो हम लोग इसी सबको धिक्कार जनाते हैं हिसाब से ले अगर अगला दिन अगर इस टाइप से नहीं होगा और हम लोग को आदिवासियों के एट्रोसिटी के ऊपर में जो केस कार्रवाई नहीं करेगा हम लोग को जो सुरक्षा नहीं करेगा तो आगे हम लोग पूरा भारतवर्ष का आदमी एक साथ मिल के बड़ा आक्रोश होकर आंदोलन करेंगे। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं अमर बरला भारत मुंडा समाज जिला प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ जितना उपस्थित है सबको मालूम हो चुका है कि निन्नी दास जो अभद्र हम लोग आदिवासी समाज को गाली दिया है उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर डिपुटेशन दिए हैं और हम लोग सर से भी आवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसका कार्रवाई किया जाए अन्यथा इसका फिर बड़ा एक रूप लिया जाएगा जो कि शायद आदिवासी समाज को संभालने के लिए प्रशासन को कमी पड़ेगा। तो यही हम लोग का कहना है कि जल्द से जल्द जो भी होता है आदिवासी समाज के ऊपर ऐसा अड़चन बहुत लगाया जाता है उसके बाद भी किसी को नज़र नहीं आता है लेकिन जब चुनाव आता है तो हम लोग आदिवासी सबसे भाई भाई हो जाते हैं लेकिन आज बहुत कम ही ऐसा जाति है जो आज हम लोग का समर्थन में आया है और बाकी सब घर में सोए हुए हैं। तो इसका भी परिस्थिति हम समय आने पर जरूर दिखाएंगे लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा जो अपना दादा भाई है जैसे कि आप अभी नाम ले रहे थे राजेश लकड़ा ने आज क्या किया है आज वो कौन होता है क्षमा मांगने वाला हम उसको इसलिए धिक्कार चलाते हैं आज उनका पुतला भी हम फूके हैं और उसके साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा बड़ी दुख की बात है आज हम यहीं सभी किसी न किसी संगठन से पार्टी से जुड़े हुए हैं फिर भी कहीं ना कहीं मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ हमारा ट्राइबल मिनिस्टर को। आज अगर ट्राइबल मिनिस्टर भी एक शब्द अगर हमारा समाज को बोला होता अगर उसका कार्यकर्ता होने के नाते तो भी शायद हमारा आदिवासी समाज उसको क्षमा करता लेकिन आज वो भी चुप है। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है और ऐसा अगर चला तो हम उनका धिक्कार जनाते हैं। धन्यवाद। आदिवासी